नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस का खौफ, ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर अब रोक लगे, केजरीवाल का कहना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाली जो उड़ानें हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि नए कोरोना वायरस का खौफ इस वक्त ब्रिटेन में मंडराया हुआ है और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है। सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सरकार से मांग की, कोरोना के नए खतरे पर योजना बने। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने लिखा, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट, जो भी फ्लाइट्स आ रही है ब्रिटेन की तरफ से, वो बैन कर देनी चाहिए, यानी कि उन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल और वहां पर सुपर स्प्रेड की तरह ये जो नया कोरोना वायरस है वो काम कर रहा है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी उड़ानें हैं, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, वो रद्द कर दी जाए, रोक दी जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सरकार से मांग की, कोरोना के नए खतरे पर योजना बने। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान कि काल्पनिक हालात पर दहशत पैदा ना करे, नए खतरे पर वैज्ञानिकों की नजर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए। तो ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नए स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट तुरंत बैन करनी चाहिए। राजस्थान के सीएम ने लिखा कि भारत को अन्य देशों के साथ भी किसी तरह की मूवमेंट पर सतर्कता बरतनी होगी और साथ ही अगर वायरस के नए स्ट्रेन का कोई मामला आता है तो मेडिकल एक्सपर्ट को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन VUI 2020 2020 मिला है, जिसके बाद विज्ञान जगत में हलचल तेज हो गई है। तो बता दें आपको कि नया स्ट्रेन मिला है ब्रिटेन में कोरोना का, जिसकी वजह से विज्ञान जगत में हलचल तेज। ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ सख्ती को बढ़ा दिया है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड समेत यूरोप के कई देशों ने यूके की फ्लाइट पर ही बैन लगा दिया है। तो ये वो देश है जिन्होंने यूके की फ्लाइट पर बैन लगा दिया है, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, जिन्होंने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि यूके में नया स्ट्रेन मिला है कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से दहशत फैली हुई है। अब ऐसे में अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके ये कहा है कि उन फ्लाइट पर बैन लगा देना चाहिए जो कि यूके से आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर अध्ययन भी किया जा रहा है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, जिस तरीके से ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस है उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक नया स्ट्रेन सामने आया है, और अगर ऐसे में, क्योंकि लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि जो फ्लाइटें हैं ब्रिटेन से आने वाली उन्हें रद्द कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि हर्षवर्धन, अगर बात करें हर्षवर्धन की, स्वास्थ्य मंत्री की, तो उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की बातों को लेकर इस वक्त जो बातें फैलाई जा रही हैं वो नहीं फैलानी चाहिए। और ऐसे में कोई स्टेप को लेकर वैज्ञानिक, अगर विज्ञान की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, तो वो लगातार इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत उसके लिए कितना तैयार है, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत में इस वक्त स्थिरता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ऋतु की कोरोना नया स्ट्रेन सामने आया है, वो अपने आप समस्या का सबब है। अभी कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई, लेकिन जिस तरीके से के अंदर एक नए तरीके का स्ट्रेन जो है, एक नया और बेहद ही खतरनाक लेवल का जो है कोरोना स्ट्रेन आया है, वो दुनिया के सभी मुल्कों के लिए एक बड़े सिरदर्द की
और यही वजह है कि जो WHO के प्रमुख हैं उन्होंने भी इस पर चेतावनी जारी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूके ने इस पूरे वायरस को, जो नए तरीके का स्ट्रेन सामने आया है, इसको उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नियंत्रण से बाहर है। या इसका मतलब ये है कि ये और ज्यादा खतरनाक वायरस है और ब्रिटेन में तेजी के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। और इसी खतरे को देखते हुए चाहे इटली हो, जर्मनी हो या फिर दुनिया के तमाम दूसरे मुल्क है, वहां पर ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जा रही है। और अब भारत में भी इस ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर या यहाँ से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट और ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर ये नए तरीके का वायरस है तो हम नहीं मालूम इससे कैसे निपटेंगे या निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना है। ऐसे में तब तक के लिए रोक लगाई जाए। तो ये अब एक बड़ी समस्या के तौर पर ये नया वायरस का स्ट्रेन सामने आ रहा है और इसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल, 11 किसान नेताओं की 24 घंटे की भूख हड़ताल है। कल दूसरे किसान नेता 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेताओं ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि भूख हड़ताल करेंगे, अब 11-11 की टुकड़ी बनेगी जो कि हर दिन 24 घंटे भूख हड़ताल करेगी। तो आज 11 किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं 24 घंटे की, और कल दूसरे किसान नेता यानी कि कल दूसरे 11 किसान नेता 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। प्रतिदिन 11-11 किसान भूख हड़ताल करेंगे। जिस तरीके से किसानों की मांग है, जो तीनों कानून है कृषि कानून, वो वापस ले लिए जाए, उसी को लेकर किसानों ने यह ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि कल किसानों को बातचीत के लिए पत्र लिया गया है। सरकार लगातार प्रस्ताव भेजती रही है। मुझे उम्मीद है कि आज किसान इस पर सकारात्मक रुख लेंगे। दोबारा बातचीत शुरू होगी और समाधान निकलेगा। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ये बातें कही कि कल किसानों को बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है और सरकार लगातार प्रस्ताव भेजती रही है। उन्हें उम्मीद है कि आज किसान इस पर सकारात्मक रुख भी लेंगे। दोबारा बातचीत शुरू होगी और समाधान निकलेगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बंगाल चुनाव, यूपी में आपके चुनाव लड़ने समेत कई मुद्दों पर बात की। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, एक के बाद एक टीएमसी नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी का दौरा भी हुआ, कितना अहम है और बीजेपी कितनी तैयार है बंगाल के चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और तैयार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, तैयार है पश्चिम बंगाल को, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, उसको बेस्ट बंगाल बनाने के लिए तैयार है, सर्वोत्तम बंगाल बनाने को तैयार है। और उसके लिए हम लोग पश्चिम बंगाल के संस्कृति सभ्यता को बचाने के साथ साथ, रीत रिवाज को बचाने के साथ साथ, हम वहाँ के लोगों को जो यातनाएं दी जा रही हैं, जो मोदी जी के द्वारा भेजी गई सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है उनको, वो सब इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी। और ये सारी सुविधाएं, 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर, और लोगों को जितनी भी सुविधाएं हमारे केंद्र सरकार की हैं जो रोकी गई हैं, वो हम दे करके पश्चिम बंगाल को खुशियां देंगे। सर, क्या ममता की माटी पर मानुष असुरक्षित है? क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये भी कारण है कि टीएमसी के नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, टीएमसी के नेताओं ने अत्याचार, अन्याय, भेदभाव, वो देख देख के तंग आ चुके। वो तब तक नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार ये सब देख के तंग आ चुके, तभी तक नहीं बोल रहे थे जब तक उनको एक मजबूत सहारा नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत ऑप्शन दे दिया। और आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में, पहले तो उन्होंने टीएमसी छोड़ा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास की आज की बड़ी घटना है। उनके 9 एमएलए,
15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन। और अभी तो देखिए ना, अभी लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं ना ममता दीदी के तुष्टीकरण से, भेदभाव की नीति से, कि जैसा ठीक ही कहा अमित शाह जी ने कि ममता दीदी चुनाव आते आते वो अकेले ही न खड़ी रह जाएं, ये भी असंभव नहीं है। सर, अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी है जो वो ऐलान कर चुकी है यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। वो कह रही हैं कि हम दिल्ली जैसा बना देंगे यूपी को। अरे राम राम राम, अरे बाप रे बाप, हो इतना बड़ा अत्याचार न करें। बताइए, दिल्ली में दम घुटता है तो लोग यूपी चले जाते हैं, दिल्ली में महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है तो लोग यूपी में जाके लेते हैं, दिल्ली के किसानों पे यहाँ 6 गुना ज़्यादा बिजली का टैक्स लग रहा है, दिल्ली में किसानों को ट्यूबवेल का पानी लेते हैं तो कमर्शियल पानी का रेट देना पड़ता है। अरे भगवान बचाए प्रभु। और उत्तर प्रदेश के लोग अभी गए थे ना संजय सिंह, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बोला भैया ये ऑक्सीमीटर का रेट क्या है, तो वो बोले कि क्या मतलब है आपका। लोग बोले देखो तुम 68,000 में खरीदे हो, ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन नापता है वो मैक्सिमम सबसे अच्छी कीमत का बढ़िया कंपनी का 1800 रुपये का है, और ये सब खरीदे हुए हैं 68,000 में। बेच डालेंगे सब यूपी के लोग। इनको आए न चुनाव लड़ने, तो बहुत जगह गए हैं, छत्तीसगढ़ गए थे जमानत जब्त, मध्य प्रदेश गए थे जमानत जब्त। एक बड़ी आशा थी इनको कि पंजाब में आ जाएंगे, तो वहाँ भी जनता ने इनको कर दिया पस्त। अब यूपी में आएंगे ना तो इनके पराजय का एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि खुदे इस्तीफा देकर दिल्ली से चले जाए। कड़कड़ाती सर्द में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो पंजाब के जो व्यापारी हैं वो किसानों की मदद कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जो है वो इनकम टैक्स के छापे पड़वा रही है। भाई अब बात तो यही आ गई ना कि पंजाब के बिचौलिए क्यों आंदोलन करा रहे हैं, किसानों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। अभी कल एक हरियाणा के किसान का वीडियो वायरल हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों को बदनाम कर रहे हैं लोग, हम लोग एकदम खुश हैं क्योंकि अब हमारा झगड़ा होगा तो 1 महीना में ही हमारा केस सुलभ हो जाएगा। इस देश में लाखों केस पेंडिंग है कोर्ट में, और आप फिर कह रहे हो कि नहीं कोर्ट में जाएंगे। मतलब बिचौलिए जो होते हैं, दलाल होते हैं, वो चाहते ही नहीं कि न्याय मिले किसान को। मोदी जी ने निश्चित किया 3 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं भुगतान करने वाला पनिश होगा, और एक महीने में ही अगर कोई विवाद हुआ तो फैसला करना है, फैसला ऑन द स्पॉट। आज भी सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, किसानों से कहा गया है कि वो बातचीत के लिए आगे आएँ। तो क्या लगता है सर, कब तक ये आंदोलन खत्म हो पाएगा? सरकार कब तक समझा पाएगी किसानों को? हम तो लगातार समझा रहे हैं और लगातार समझाते रहेंगे। किसानों के सामने हम लोगों का कोई ईगो नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, लिख के दो, सरकार तैयार हो गई, लो भैया लिख के लो। उन्होंने कहा एपीएससी मंडी समाप्त हो जाएगी, लिख के दो, तो सरकार ने कहा ये लो लिख के लो। जब दोनों कह दिया लिख के लो, तब वो जाके पता नहीं किससे मीटिंग हुई, अचानक फिर वो जो बिचौलिए लोग उनको क्या भरमा दिए, वो कह रहे हैं कि नहीं अब ये कृषि बिल ही वापस लो। कृषि बिल में क्या गड़बड़ है, कोई बताए तो हमें। हम भी किसान हैं 200 बीघा के। अभी सवेरे माई के फोन आए रहा, माई पूछती हमारा धान कितना में बिकाई, तो हम लोग भी तो किसान हैं। सच्चाई है कि किसानों को भ्रमित मत करें। किसान का 70 साल के उसकी बदहाली का अब जाके खुशहाली आने वाली है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी, जिनका कहना है कि किसानों का जो बदहाली 70 साल से चल रहा था, अब उनके जीवन में खुशहाली आने वाली है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखिए न्यूज़ 1 इंडिया।